नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। मैं फिर से आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, कुछ रीज़न्स थे। तो अब मैं आपके साथ जो है व्लॉग शेयर करने वाली हूँ कटरा की, जहाँ पे माता की संपूर्ण यात्रा जो कटरा है उसकी चढ़ाई है, कितनी रश है कितना रश नहीं है, सारी डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही में कुछ रोचक कहानियाँ, जो पुरानी कहानियाँ हैं वो भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। हालांकि कहानियाँ तो हर किसी को पता ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में वो सारी जगह जो है उसके बारे में कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जगह है जम्मू का कटरा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से आपको कटरा जाने के लिए माता वैष्णो देवी की यात्रा स्टार्ट करने के लिए 5 मिनट लगेंगे ऑटो से, तो वहाँ से आप इजीली जा सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ज़्यादा किराया भी नहीं है ऑटो का, आप अकॉर्डिंगली बात कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ का व्यू, यहाँ के व्यू से ही आपको पता चल रहा है कि कितना प्यारा व्यू है। और यहाँ पे ठंड भी है, साथ में बारिश भी हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने यात्रा शुरू कर दी है श्री माता वैष्णो देवी की, तो माता का जयकारा लगाएंगे। जय माता दी। ये है नया रास्ता है ताराकोट हिमकोट का रास्ता, जहाँ पे आप ऑटो वाले से आ सकते हैं जो 210 रुपये किराया लेते हैं आपसे। वहीं पे माता वैष्णो देवी के लिए एक पुराना रास्ता भी है। उस रास्ते से अगर आप होते हुए जाएंगे तो बाणगंगा, सांझी छत, अर्धकुंवारी, ये आपको जो है वो रास्ते हैं पुराने वाले रास्ते का भी अपना एक अलग ही महत्व है। पहले वो रास्ता बना था, उस रास्ते से जो है चढ़ाई करते थे। उस रास्ते पे आपको रौनक ज़्यादा देखने को मिलती है, दुकान ज़्यादा मिलते हैं, श्रद्धालु ज़्यादा आपको मिलते हैं। साथ ही उस रास्ते पे घोड़े खच्चर भी आपको मिलते हैं, जिसके द्वारा आप चढ़ाई आसानी से कर सकते हैं अगर आप उसके द्वारा जाना चाहते हैं तो। वही नया रास्ता भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस रास्ते पे आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा और ये रास्ते पे आपको जो है घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे, तो आप आसानी से यहाँ पे पैदल यात्रा कर सकेंगे। और इस यात्रा पे करते वक्त आपको अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, जहाँ पे आप अपना फ़ोटो शूट, वीडियो शूट आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है, जो कि ये व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये एक व्यू पॉइंट से और एक फ़ोटोग्राफी पॉइंट से बहुत अच्छी जगह पे बनाया गया है, क्योंकि जब आप चढ़ाई करके यहाँ पर आते हैं तो इतने ज़्यादा नहीं थके होते हैं कि आप आराम से यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऊपर चढ़ाई करते करते काफ़ी ऊपर की तरफ अगर आप जाएंगे तो थकान थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली चलते हैं हम, थोड़ा बहुत आराम करते हैं, ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा रेस्ट लेना चाहते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप रेस्ट ले के ऊपर की तरफ जो है माता की भवन की ओर आप चलते जाइए। काफ़ी सारे आपको जो है आगे जब आप चलेंगे तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे आगे आपको लंगर भी मिलेगा माता वैष्णो देवी का। वहाँ से आप आराम से लंगर कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं। तो आगे वो जो लंगर का स्थान है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। साथ ही में यहाँ पे क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, और यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। जगह जगह पे पानी की सुविधा फ्री है, मुफ्त है, और मुफ्त शौचालय भी आपको मिल जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी श्री माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करने में। तो आप आसानी से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई कर सकते हैं, और रास्ते भी बहुत ज़्यादा अच्छे कर दिए गए हैं, तो आप आसानी से जो है माता वैष्णो देवी की यात्रा की चढ़ाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो व्यू पॉइंट्स था ये सारा मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। और अगर आप नए रास्ते के अलावा पुराने रास्ते से जाते हैं तो पुराने रास्ते में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, उसका अपना एक अलग महत्व है। उस पुराने रास्ते में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। पौराणिक गाथा के अनुसार माता वैष्णो देवी जिस स्थान पर एक कन्या के रूप में पंडित श्रीधर को मिली थी, वह स्थान आजकल दर्शनी दरवाज़ा कहलाता है। इसे दर्शनी दरवाज़ा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से त्रिकुटा पर्वत का संपूर्ण दृश्य देखा जा सकता है। तो यहाँ से पुराना रास्ता जो है वो थोड़ा तंग है और खड़ी चढ़ाई है, जिसकी यहाँ पे नया रास्ता आप वैकल्पिक रूप में ले सकते हैं, ऑप्शनल में लेके चल सकते हैं इस रास्ते को। इस रास्ते में आपको स्पेस मिल जाता है और खड़ी चढ़ाई ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। साथ ही में इस रास्ते में घोड़े खच्चर, जैसा कि मैंने बताया, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, तो आसानी हो जाती है इस रास्ते से। वहीं पुराने रास्ते में अगर आप जाते हैं तो पर्ची कटने के बाद का जो काउंटर के बाद जो आता है वो आता है बाणगंगा, जिसकी
पौराणिक कथाएं हैं और बहुत ही ज़्यादा उसका मान्यता है उसकी, क्योंकि कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है श्री माता वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से गंगा को प्रज्वलित किया था, जिसके द्वारा उसका नाम जो है बाण गंगा पड़ा। और वहाँ पे माता ने अपने केश भी धोए थे, जिसके कारण उसे बाल गंगा भी कहा जाता है। और वहाँ पे लोग स्नान करके आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं समय की कमी के कारण कुछ लोग बिना स्नान किए ही आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो उसमें एक डुबकी लगाना ना भूलिए। इसके अलावा पुराने रास्ते में आपको चरण पादुका भी मिलेगी। चरण पादुका जहाँ पर माता वैष्णो देवी ने रुककर पीछे की ओर भैरव की तरफ देखा था कि वो आ रहे हैं या नहीं, उसके बाद माता के चरण जो है वहाँ पर आ गए, जिसके कारण वो चरण पादुका बना। और वहाँ पे भी उसकी भी अपनी एक मान्यता है माता के चरण की। तो वहाँ के दर्शन अगर पुराने रास्ते से जाएंगे तो वहाँ के दर्शन भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहीं पे पुराने रास्ते की अगर बात करें तो पुराने रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि मैंने अभी आपको बताई, और नया रास्ता जो है अभी बनाया गया है, सुविधा के अनुसार बनाया गया है। यहाँ पे आपको खड़ी चढ़ाई ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि खड़ी चढ़ाई नहीं है। तो जब इस रास्ते का यूज़ मैंने वापस आने के लिए किया तो इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा समय लगा उतरते वक्त, तो ऐसा लगता है कि ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ गया। तो अगर आप चाहें तो इस रास्ते के अलावा पुराने रास्ते का यूज़ उतरने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए माता के नाम लेते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे इस रास्ते पे, तो आगे आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े कम श्रद्धालु मिल रहे हैं, क्योंकि पुराने रास्ते से श्रद्धालु ज़्यादा आ रहे हैं। और अभी जो न्यू ईयर पे जो यहाँ पे हुआ था, जो 1 तारीख को जो हादसा हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे कड़ाई कर दी गई है। और श्रद्धालुओं की पर्ची जो कट रही है वो लिमिटेड कट रही है, जो 1 दिन में कटनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी दोनों रास्ते पे आपको श्रद्धालु जाते हुए नज़र आएंगे, जिसकी वजह से भीड़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। बता दूं गाइस, वैष्णो देवी माता की यात्रा के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी शहर से आ रहे हैं वहाँ से आप ट्रेन, बस या जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप आ सकते हैं। यहाँ कटरा पहुँचने के बाद आपको काफ़ी सारे होटल, धर्मशाला मिल जाता है, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। वहीं ऊपर भवन में, कटरा के जो भवन है ऊपर, वहाँ पे भी काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल होते हैं, जिसकी बुकिंग आपको 1 महीने पहले करवानी होती है। में जब आप चढ़ाई करते हुए ऊपर भवन की ओर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको आराम से क्लॉक रूम मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अपना जो सामान है, ज़रूरी सामान जो आप लेकर जाते हैं, जो भवन में ले जाना अलाउड नहीं होता है, जैसे कि मोबाइल, कैमरा, वॉलेट और बेल्ट, शूज़, लेदर का कोई भी सामान, ये सारी चीज़ें आपको भवन के अंदर अलाउड नहीं होती हैं। तो अगर ये सारे सामान अगर आप ऊपर भवन की ओर लेकर जाते हैं, कोई बैग लेकर जाते हैं, साथ में कोई कंबल वगैरह लेकर जाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें आपको लॉकर रूम प्रोवाइड की जाएंगी, उसमें आप जो है सबमिट कर सकते हैं और उसकी चाबी लेकर आप भवन की ओर आगे दर्शन कर सकते हैं। भवन की ओर अगर आगे दर्शन करने के से पहले स्नान घर आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारा, जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करके आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अभी ज़्यादा रश नहीं है, तो आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। माता के दर्शन के बाद आप ऊपर भैरव की चढ़ाई कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको शो करूंगी कि आप कितने प्यारा व्यू जो है वहाँ का होता है। और यहाँ पे भी देखिए आप, जैसे हम दर्शन करने, चढ़ाई करने जा रहे हैं, तो बीच बीच में इतने प्यारे व्यू हैं, इतनी ऊंचाई से आप नीचे की तरफ देखिए, कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी भवन पहुँचकर अगर आप आरती के लिए बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बुकिंग करवाते हैं और उसके बाद का जो दृश्य होता है वो बहुत ही मनोरम होता है, बहुत ही प्यारा दृश्य होता है। वैष्णो देवी की आरती की बुकिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके लिए जो वेबसाइट है वह है maavaishnodevi.org। आरती के बाद आप भैरव घाटी में ज़रूर जाएं। यह एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा व्यू वहाँ से माता वैष्णो देवी का मिलता है। और जो माता वैष्णो देवी की मान्यता के अनुसार वहाँ का दर्शन किए बिना माता की यात्रा अधूरी मानी जाती है।
तो हम यहाँ पर आए हैं, कुछ रास्ते कुछ बीच तक आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको शो करूँगी अर्धकुंवारी। तो ये देखिए वो कॉर्नर पे जो आपको दिख रहा है वो अर्धकुंवारी है। और अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो हेलीकॉप्टर की मदद से आप जो है यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए आपको 1 महीने पहले बुकिंग करवानी होती है। और हेलीकॉप्टर के अलावा घोड़े, खच्चर, पालकी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर पहुँचकर भी उसे करके आसानी से माता के दर्शन कर सकते हैं। और उसके जो प्राइस है उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्राइस श्राइन बोर्ड द्वारा जो है फिक्स होते हैं। मतलब आपसे लिमिटेड ही लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा ले लिया जाएगा। तो इस बात के लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साथ ही में यहाँ पर आगे की तरफ हम चलेंगे तो आगे श्री माता वैष्णो देवी का भंडारा मिल जाएगा आपको, जहाँ पर आप भंडारा आसानी से कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह इतनी ऊंचाई पर है, नीचे की तरफ इतना प्यारा व्यू आता है और लाइव दर्शन होते हैं पुरानी गुफा के, देख सकते हैं। आरती होती है लाइव। और अगर यहाँ पे थोड़ा रात में आते हैं, अगर चढ़ाई करते करते रात हो जाती है, तो यहाँ पे जो फाउंटेन्स हैं ये कलरफुल आपको शो होते हैं, जो और भी प्यारा और भी अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें पुरानी गुफा है, जो कितना ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता, तो वहाँ पे मैं आपको ये शो नहीं कर पाऊँगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। माता के दर्शन के बाद भैरव तक जाने के लिए रोप के द्वारा भी आप जा सकते हैं, जो सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट होता है। अगर आप उस टाइम पे पहुंचते हैं, चढ़ाई करते हैं वहाँ पे, तो आप दर्शन आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये है भंडारे का खाना, जो कि इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। हर वक्त भंडारे का खाना स्वादिष्ट ही होता है, प्रसाद होता है। तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी था कि ऐसा खाना आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। तो वहाँ से चढ़ाई करते करते कुछ 2-2.5 घंटे के बाद हम अर्धकुंवारी की तरफ पहुँचने ही वाले हैं। और अर्धकुंवारी का रास्ता हमने ले लिया है, तो हम पहुँचने वाले हैं अर्धकुंवारी। जय माता दी। तो यहाँ पे जय माता दी बोलते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे, अर्धकुंवारी तक पहुँचेंगे। हालांकि अर्धकुंवारी में इस बार जो है गुफा अभी बंद की गई है, तो अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है अर्धकुंवारी में। बाहर गुफा के दर्शन आप बाहर से ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आसानी से सबके दर्शन हो रहे थे, इतना रश नहीं था। अदरवाइज़ जब गुफा खुली होती है तो वहाँ पे बहुत रश होता है, नंबर्स लगते हैं, पर्ची कटती है वहाँ पर, और नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे जाना होता है, जहाँ पे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यानी कुछ भी समय जो है वहाँ लग सकता है। लेकिन इस बार जो है वो गुफा बंद थी, जिसकी वजह से नंबर में ज़्यादा समय नहीं लग रहा था। 10, 15, 20 मिनट में जो है वो नंबर आ जा रहा था और आसानी से बाहर से गुफा के दर्शन जो हैं वो हो जा रहे थे। तो अगर आप भी इस मंथ में जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं, पर्ची ले सकते हैं, पर्ची ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं। और अगर आपने पर्ची ऑनलाइन नहीं ली है तो पर्ची को साथ में ले जाना मत भूलिए। हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं और अर्धकुंवारी का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। हम यहाँ पे नाइट में पहुँचे हैं, तो लाइट्स आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगी। देखिए आप लाइट्स, कितनी कलरफुल लाइट्स हैं, और अंदर की तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर पिंक कलर के जो है कर्टन्स लगाए गए हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है सजाया गया था जब अंदर में दर्शन करने गई। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे आपको लॉकर रूम मिल जाएगा, या अगर आपके साथ में कोई है और ज़्यादा रश नहीं है तो आप सामान को साथ में दे करके आराम से दर्शन कर सकते हैं। जूते, चप्पल, वॉलेट, बैग, ये सारी चीज़ें, खाने पीने की कोई भी चीज़ें, मतलब कुछ भी चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। तो सारी चीज़ें आपको रख कर और उसके बाद अंदर गुफा के यहाँ पे जाना होता है। और यहाँ पे भी आपको लाइव दर्शन देखने को मिल जाएगा। तो जो ये गुफा है आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से भी जानी जाती है, तो ये बहुत ही फेमस और इसकी बहुत मान्यता है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे चले गए। मान्यता है कि माता रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। इसी बीच हनुमान जी को प्यास लगने लगी। उनके आग्रह पर माता ने धनुष से प्रहार पर बाण चढ़ाया, जिसके आधार पर जलधारा निकली और उसे उन्होंने केस धोए। वहीं एक गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 महीने तक वहीं तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की, हनुमान जी ने वहां पर पहरा दिया और वहां पर भैरवनाथ आधम का
यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू एक साधारण कन्या मान रहा है, वो आदि शक्ति जगदम्बा है, उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु की बात भैरवनाथ ने नहीं मानी। इसी बीच माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। इसी गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को आदि कुमारी या गर्भजून भी कहा जाता है। इस गुफा में प्रवेश द्वार पर माता रानी की चरण पादुका भी मौजूद है। यहाँ से आगे की तरफ अब हम सीधे जाएंगे। अब सीधे भवन की ओर हम जा रहे हैं, माता के भवन की ओर, जहाँ पे माता ने दर्शन दिए थे। साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में माता ने दर्शन दिए हैं। तो वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे फ़ोन, मोबाइल, जैसे कि मैंने बताया, कुछ भी अलाउड नहीं है। सारी चीज़ें लॉकर रूम में जमा करनी है और उसके बाद माता के दर्शन करने हैं। माता के दर्शन से पहले आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद आप ऊपर भी परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ पे 70 रुपये, 130 रुपये, 150 रुपये इस तरीके का उसका प्राइस है। तो आप प्रसाद लेंगे। प्रसाद को लेकर जब भवन की ओर आगे बढ़ते हैं, वहाँ चेकिंग होती है और नारियल को पहले ही आपसे ले लिया जाता है और उसके द्वारा उसके बदले आपको टोकन दिया जाता है। उस टोकन को लेकर के जब आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको नारियल वापस किया जाता है। ये लॉकर रूम है, यानी ये काफ़ी पहले एक लॉकर रूम पर गया था, तो हमने सोचा आगे रश होगा तो हमने सारी चीज़ें यहीं पर सबमिट कर दी। तो यहाँ से मोबाइल, शूज़, बेल्ट, वॉलेट, ये सारी चीज़ें, बैग्स, जितने भी सामान हैं आपको यहीं सबमिट कर देना है। उसके बाद माता का भवन इतना प्यारा, इतना सुंदर सा दिखता है, जैसा आप दृश्य में देख सकते हैं। ऊपर भैरव पे चढ़ाई करने के बाद भैरव की चढ़ाई से माता का दृश्य अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर होता है। क्योंकि हमने रात को चढ़ाई की थी तो वहाँ से कुछ नज़ारा दिखा नहीं और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी, तो ज़्यादा सही से नज़ारा नहीं दिख पाया। और यहाँ से भैरव की चढ़ाई है और यात्रा संपूर्ण होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप भी माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप भी जाइए माता रानी के दर्शन करके आइए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।